हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम श्रीवास्तव आज आपके लिए लीनियर मोशन सरल रेखा में गति उसके आज हम टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारे सेशन को, इस वीडियो को क्या करते हैं, लास्ट तक देखते हैं तो आप डेफिनेटली आप अपनी नॉलेज को बूस्ट अप महसूस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द लीनियर मोशन। ये आपको 4 ग्राफ दिए गए हैं। पहला ग्राफ ये है, दूसरा ये है, तीसरा ग्राफ ये है और चौथा ये वाला। तो लीनियर मोशन के लिए हमने बताया था आपको क्या जरूरत है कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट जो है वो 1 डायमेंशन में मोशन करेगा तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर मोशन। तो अगर मैंने कहा है लीनियर मोशन, इन चारों में से हमें ये देखना है। ये सबसे पहले ये देखो कि ग्राफ जो है वो किस किस के बीच में है। ये किस किस के बीच में है? एक्स, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो मैंने कहा है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बन रहा है, यहाँ पर कैसा बन रहा है? कुछ कर्व टाइप का बन रहा है। तो यानी कि ये तो लीनियर मोशन नहीं है। लीनियर मोशन के लिए हमें क्या है? एक लाइन की रिक्वायरमेंट है। यानी कि ये पहला ऑप्शन भी नहीं है आपका, ना ही तीसरा ऑप्शन है, इसमें भी तीसरा कर्व है। अगर हम बात करते हैं वहां पर सेकंड ऑप्शन में देखिएगा, अगर मैंने कहा है t बराबर 5 सेकंड पर कुछ डिस्टेंस था आपका 5 मीटर। जब आपने t बराबर 10 सेकंड कर दिया तो तब भी डिस्टेंस क्या रही? आपकी 5 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैं टाइम को बढ़ा रहा हूं, क्या आप टाइम को रोक सकते हो? नहीं। तो टाइम तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो मैंने कहा है कि अगर मेरे पास टाइम इंक्रीज कर रहा है तो मेरे पास ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, मेरे पास चेंज नहीं हो रही है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि बॉडी हमारे पास क्या है? रेस्ट में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, यानी कि मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास? फोर्थ ऑप्शन। इस ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पर क्या है आपका स्लोप जो है, आपको पता है स्लोप बिटवीन एक्स एंड टी ग्राफ क्या होता है? आपके पास स्पीड देता है। तो मेरे पास देखो यहाँ पर क्या है, जितनी अमाउंट में आपका टी बढ़ा रहे हो उस अमाउंट में क्या हो रहा है? आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि मेरे पास जो ये है आपका, ये कैसा है? एक लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। या मैं कह सकता हूँ डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इन विच स्पीड मस्ट बी इंक्रीजिंग। हमें पता है कि मैंने जब आपको बताया था डिस्टेंस और टाइम का जब ग्राफ खींचते हैं तो हमारे पास जो स्लोप होता है एक्स और टी का, वो हमें क्या देता है? आपकी बताया था क्या देता था भाई? वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हैं। तो हमारे पास देखो, अगर ये है मेरे पास, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट क्या करता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? आपका स्लोप क्या है? 0। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं आपका और ये वाला ऑप्शन भी नहीं। बचे आपके कौन कौन से? बी और डी ऑप्शन। तो सुनिएगा ध्यान से, बी और डी ऑप्शन थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, अगर मेरे पास कोई रेखा जो है वो क्या हो रही है आपकी, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रही है, और एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है वर्टिकल से क्या जा रही है? हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है। तो इस टाइम देखो, हमने बताया कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0, और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है आपका? 90। तो कहने का मतलब क्या है, जब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट का जो स्लोप है तो वो क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल से क्या जा रहा है? वर्टिकल की तरफ जा रहा है। तो मेरे पास स्लोप क्या कर रहा है भाई? स्लोप देखने के लिए मैं क्या करूंगा? इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो यानी कि मेरा स्लोप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है? स्लोप क्या हो रहा है? वर्टिकल से कहा जा रहा हूं मैं? हॉरिजॉन्टल। तो यानी कि स्लोप क्या कर रहा है? आपका डिक्रीज कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है किस केस में आपके पास स्पीड जो होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो अगर हम बात करते हैं, मुझे स्पीड को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना है? और आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ। तो यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, आपकी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस जो है वो आपकी टाइम के साथ बढ़ तो रही है, पर कुछ समय बाद क्या हो जा रही है? वो
कांस्टेंट हो जाता है। तो मैंने कहा है कि आपकी मस्ट बी इंक्रीजिंग नेचर का होना चाहिए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे डिस्कस करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको डिस्टेंस दिया है और आपको क्या दिया है, टाइम के साथ दिया है। मतलब डिस्टेंस जो हो रहा है वो आपका टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो मुझे कहा है आपसे इनिशियल वेलोसिटी बताइए और एक्सेलरेशन बताइए आपका t बराबर 2 सेकेंड पर। तो आपको पता है डिस्टेंस जो है वो आपका क्या गिवन है, 2 प्लस का टी स्क्वायर प्लस 2t का होल क्यूब। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पर dx by dt करा, तो ये कितना आ गया, कांस्टेंट का आपके पास डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 0। ये कितना हो जाएगा आपका 2t प्लस का 6t स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी की जो वैल्यू निकल कर आई है v बराबर क्या आया है, 2t प्लस का 6t का होल स्क्वायर। आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है जस्ट अपनी मूविंग कंडीशन पे आता है, तो उस टाइम हम t बराबर क्या लेके चलेंगे आपका 0। तो जब मैं t बराबर इसमें 0 पुट कर दूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी भाई, 0। ठीक है, अब हमें बताना है एक्सेलरेशन। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको एक्सेलरेशन बताना है तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस का 12t। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन। आपको t बराबर 0 सेकंड पर पूछा है, t बराबर कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पर आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। t बराबर 2 सेकंड रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस का 2 26, ये हो जाएगा आपका 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एथलीट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इन 40 सेकंड। मतलब ये कह रहा है कोई एक एथलीट है, अर्थात एक एथलीट है, धावक है, वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक को कितने उसमें कंप्लीट कर रहा है। मान लिया यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में उसको कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 30 सेकंड। यानी कि 2 मिनट आपके 20 सेकंड को सबसे पहले मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 20 140। तो यानी कि अब हमारे पास 140 में कितने 140 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, 3। देखो 40 करके एक आ गया, फिर दूसरा करेगा 80, फिर तीसरा करेगा 120। यानी कि यहाँ पर जब 120 सेकंड पर आ जाएगा तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। अब वो 40 सेकंड में इस पाथ को पूरा करता है, तो 20 सेकंड में कितना करेगा भाई, इसके आधे पाथ को तो पूरा करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपका जो इतना जो पार्ट होगा आपका ये वाला पार्ट, ये क्या होगा 20 सेकंड में कवर अप किया जाएगा। तो यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि आपके किस बात पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। अगर मुझसे डिस्टेंस पूछी होती तो मैं सबको काउंट करता। अब हम बात करते हैं, मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या पता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। और रेडियस ऑफ द सर्कुलर ये हमें दे रखी है r, और ये वाला कितना दे रखा है r। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है भाई, 2r। यानी कि ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है अ कार मूव विद अ डिस्टेंस, कह रहा है 200 किलोमीटर। इट कवर फर्स्ट हाफ, मतलब हाफ कितना, 100 किलोमीटर जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट करता है। और जो सेकेंड हाफ जो है, मतलब आपकी ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, उसमें से हाफ डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट करता है। और 100 किलोमीटर की जो शेष डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट करता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड गिवन है। सबसे पहले आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है एवरेज स्पीड का, क्या हो जाएगा, टोटल आपकी कितनी डिस्टेंस है अपॉन टोटल टाइम, ये तो हो जाएगा भाई। ठीक है, आपको पता है एवरेज डिस्टेंस जो है हमारे पास, एवरेज डिस्टेंस अर्थात या टोटल डिस्टेंस जो है वो आपको कितने गिवन है, 200 किलोमीटर। और आपको T1 मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर T1 टाइम लग रहा है और यहाँ पर लग रहा है आपको T2 टाइम। और आपको एवरेज स्पीड जो है वो आपको गिवन है, वो कितनी गिवन है, 48।
अगर मैं T1 की वैल्यू पुट करूंगा तो T1 क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 100/40 प्लस का 100/v, यही तो हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 200, यहाँ से मैं 100 कॉमन लूंगा तो ये 1/40 प्लस का 1/v बचा। 100 से कितने टाइम्स कर दिया 2 टाइम्स, और ये कितना आ गया आपका 24। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इन दोनों को एलसीएम लूंगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 40v कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, तो यहाँ से आ गया 40 इंटू v अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका v प्लस का 40, ठीक है ये तो हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो जब आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 24v प्लस का 40 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 40v, ठीक है। यहाँ से आप 24v यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16v दैट इज इक्वल टू 24 इंटू 40, ठीक है। 4 चौक 16 और 4 धाम 40, ठीक है, और 4 छिंग 24, तो यानी कि v बराबर जो आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन कह रहा है अ कार मूव विद द वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, अगर आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इट विल स्टॉप ऑफ 2 मीटर अहेड। मतलब आपका जब वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो क्या हो रहा है 2 मीटर बाद क्या हो जा रही है गाड़ी, क्या हो जा रही है रुक जा रही है। ये कह रहा है कि जब मैं उस कार को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता हूँ तो सिमिलर ब्रेक अप्लाई करने पर वो कितने डिस्टेंस पर जाकर रुक जाएगी, हमें ये बताना। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप हमेशा क्या यूज करोगे, आप इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आपकी तीसरी वाली v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। जब मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो क्या होगा मेरे पास रिटार्डेशन होगा और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के साथ, और फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा। यहाँ से ये तो हो जाएगा। आपको पता है पहले कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था 40, फिर वो कितनी वेलोसिटी से, तब वो आपको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 2 मीटर। जब मैंने कहा है कि जब वो आपकी 80 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है तो आपका ये कितना हो जाएगा 2as, मैंने कहा है s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 40/80 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2/s। ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 दैट इज इक्वल टू 2/s। तो यहाँ से s बराबर आपका कितना आ जाएगा 8 मीटर। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। ये कह रहा है बॉडी पासिंग थ्रू एन इंटरसेप्ट चार्ज, यानी कि आपकी y एक्सिस पर आपका इंटरसेप्ट कितना है 4 यूनिट है। आपसे कह रहा है इफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये कितना है 3। आपको पता है स्लोप v और t के बीच में स्लोप जो होता है वो क्या देता है हमारे पास एक्सेलरेशन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 6 सेकंड। सबसे पहला हमारे पास इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है जो एरिया होगा आपका v और t के बीच का वो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप इसका क्यों ना कर लो, आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या काम है आपका, डायरेक्ट क्या करो आप इसका एरिया निकालो। एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, या तो आप अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया पता है तो ट्रेपेजियम का निकाल लो, नहीं तो इसको 2 पार्ट में कवर अप करो। ये कितना हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बन गया, एक ट्रेपेजियम आपका ट्रायंगल बन गया। अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम की, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो क्या होता है आपका 1/2, और आपकी जो पैरेलल साइड होती है उनका क्या होता है आपका समेशन इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है ये तो होता है। अगर मैं कहता हूं यहाँ पर आपका क्या है समेशन क्या है पैरेलल लाइंस का, ये 4, ये कितना है आपका 4 और ये कितना है आपका 22, तो ये कितना हो जाएगा आपका 26, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी पैरेलल लाइन के बीच में कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ से आप जब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 13, और यानी कि 13 चीज कितना हो गया आपका 78। यानी कि ऑप्शन आपका ये दिए हुए हैं 40, 60, 80 और 78, यानी कि मेरे पास ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। देखिए बहुत तरीके हैं लगाने के, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा है मुझे निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर आपकी सेकंड इक्वेशन पर जाते हैं 1/2 ut प्लस का हाफ at स्क्वायर लिख सकता हूं। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी जो है t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको 4, और कितने सेकंड पर निकालना है आपको, डिस्टेंस कितनी सेकंड पर निकालनी है 6 सेकंड पर, तो मैंने 6 प्लस का 1/2। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, स्लोप जो होगा v और t के बीच में स्लोप हमें गिवन है, कितना दे रखा है आपको 3, तो ये हो गया 3, और 6 का स्क्वायर करोगे ये कितना हो जाएगा आपका 36। तो जब आप इसको कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 24 प्लस का 54, ये कितना हो जाएगा आपका 78, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट भी करना है। देखना एक्सेलरेशन आपको टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है, मैंने एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कैसे करके 3t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 2, ठीक है। मुझे निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन को dv/dt लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, और dt को भाई मैं इधर पहुंचा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt, ये तो कुछ नहीं। अब आप इसमें क्या करोगे, आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। t बराबर जब 0 सेकंड था तो आपकी वेलोसिटी कितनी गिवन है भाई 2। जब आपका t बराबर 2 सेकंड पहुंच गया है तो हमें वेलोसिटी आपकी बतानी, ये तो क्या है। अब हम करते क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर आपको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा v, और ये कितना हो जाएगा 2 से लेकर v, ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3t का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस का 2t का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का 2t, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 2 तक। आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ पहले अपर लिमिट पुट करूंगा फिर लोअर लिमिट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका t का होल क्यूब प्लस t का होल स्क्वायर प्लस का 2t, और ये कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है आपका 0 से लेके 2 तक। अगर मैं t की वैल्यू इस पर पुट करता हूँ, t की वैल्यू यहाँ पर पुट करो भाई, ये कितना हो जाएगा 2 का होल क्यूब 8, ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 4, यानी कि v माइनस का 2 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 4 16, तो यानी कि v बराबर आपका कितना आ जाएगा इसमें 18 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड। ये कह रहा है कि आपकी 5th सेकंड पर, यानी कि हमें पता है 10th सेकंड पर का फॉर्मूला लगाना है इसमें, ठीक है। और 10th सेकंड में वो आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका s बराबर u प्लस का हाफ a 2t माइनस का 1, ये तो होता है फॉर्मूला। जब मैं यहाँ पर आपका क्या करूंगा, पुट करूंगा वैल्यू, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है आपकी 2, एक्सेलरेशन कितना है 6, ये कितना हो जाएगा आपकी 5 सेकंड, 5वें सेकंड में पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कराएगा, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस का 27, दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 29 मीटर, यानी कि आपकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ जाएगी आपकी 29। आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ मिला जुला क्वेश्चन है इससे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक बॉडी है वो फर्स्ट 2 सेकंड में, मतलब पहले 2 सेकंड में 200 मीटर जाती है, नेक्स्ट 4 सेकंड 220 मीटर जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर ये वो वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकता, ये वाला भाई s बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 क्यों नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि यहाँ पर पता है आपको ये फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या आपका एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट हो, तब आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर देखो आप बॉडी क्या कर रही है, डी एक्सेलरेट कर रही है। पहले 2 सेकंड में तो भाई 200 मीटर जा रही है और लास्ट के 4 सेकंड में वो कह रहा है 220 मीटर जा रही है, तो यानी कि बॉडी की स्पीड क्या हो रही है मेरे पास कम हो रही है, यानी कि बॉडी क्या कर रही है मेरे पास एक्सेलरेट कर रही है, तो यानी कि मैं ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकता। तो हमारे पास सबसे सिंपल फॉर्मूला कौन सा है भाई, s बराबर ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर, यही तो है।
अगर फर्स्ट 2 सेकंड की मैं बात करता हूँ, फर्स्ट 2 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है 200। t बराबर में यहाँ पर 2 सेकंड इन फर्स्ट 2 सेकंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 2u प्लस का हाफ a t का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 200 2u प्लस का 2, ये तो हो जाएगा। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 4 सेकंड में, वो अगले 4 सेकंड में कितनी जा रही है भाई 220 मीटर। अगर मैं कहूंगा कि आपने टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है 6 सेकंड में कितनी करी है भाई, मैं कह सकता हूँ 420, इन दोनों को जोड़ दूं तो मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल 6 सेकंड, तो कितना हो जाएगा आपका 420, दैट इज इक्वल टू ut, t की जगह क्या रखूंगा मैं 6 प्लस का हाफ a t का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 36। तो यानी कि आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 420, दैट इज इक्वल टू 6u प्लस का 18a। यानी कि मेरे पास दो इक्वेशन आ गई है, दो अननोन है a और u, और आपसे पूछा क्या है भाई वेलोसिटी पूछी है एट द एंड ऑफ 7th सेकंड। क्या करो आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो, ये हो गया 420 दैट इज इक्वल टू 6u प्लस का 18a। अगर मैं बात करता हूँ मुझे u और a चाहिए, तो आप क्या करोगे सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे बैलेंस करोगे। मैंने क्या करा है यहाँ पर, अगर मैं u कट करना चाहता हूँ तो इस यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 600, ये कितना हो जाएगा आपका 6u प्लस का 6a। अगर मैं माइनस 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 ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना बचेगा आपका यहाँ से माइनस के 180, 6u से 6u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 12a। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो आपका निकल कर आएगा 12×12=60। तो यानी कि एक्सेलरेशन आपका निकल कर आया मेरे पास माइनस के 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेकंड में देखो कितनी जा रहा था 220 मीटर, और पहले 2 सेकंड में कितनी जा रहा था 200 मीटर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली मेरा नेगेटिव आना चाहिए, मतलब बॉडी क्या कर रही है डी एक्सेलरेट कर रही है। तो यानी कि अगर मेरे पास यहाँ से एक्सेलरेशन आ चुका है तो आपको वेलोसिटी चाहिए एट द एंड ऑफ 7 सेकंड पर। v बराबर u प्लस 80, यही तो लगाएंगे। u हमें पता नहीं है भाई, u इनिशियल वेलोसिटी के लिए सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ इसमें पुट कर लो भाई, किसी में भी पुट करो आप इन दोनों इक्वेशन में से एक्सेलरेशन 15 पुट करो। अगर जब मैं एक्सेलरेशन 15 पुट करूंगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 600 दैट इज इक्वल टू 6u प्लस का 6 इंटू माइनस के 15, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका 600 दैट इज इक्वल टू 6u 15×6=90, ये कितना हो जाएगा 690 दैट इज इक्वल टू 6u। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 115 मीटर पर सेकेंड। यानी कि u आपका आ चुका है आपका 115। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आपको वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ 7 सेकंड पर। तो आप क्या करो, एक्सेलरेशन भी आपके पास आया था, कितना आया था भाई एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आया था माइनस के 15। आपको चाहिए वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7th सेकंड। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v बराबर u प्लस 80। हमने u निकाल लिया है, एक्सेलरेशन आपका माइनस के 15 आया है, t बराबर हमें 7 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ से v आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई बोलो। यहाँ पर u बराबर आपका कितना है 115, एक्सेलरेशन कितना है 15 और ये कितना हो जाएगा आपका 7, यानी कि 115 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, यानी कि आपका कितना आ जाएगा v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।